हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 20 मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। Chapter 20 मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 20.1 एंड एक्सरसाइज 20.2 कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप सभी होमवर्क से इन एक्सरसाइज में दिए गए लेफ्ट पार्ट्स को कंप्लीट करके आए होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे की एक्सरसाइजेस, जिसमें सबसे पहला हमें जो कंसेप्ट पढ़ना है वो है मेजरमेंट ऑफ मास। कि भार को किस यूनिट्स में नापा जाता है। इसमें हम बाहर की वजन की यूनिट्स पढ़ेंगे कि किन डिफरेंट यूनिट्स में मास को मेजर किया जाता है और कैसे हम डिफरेंट यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा सेम हमने लेंथ में सीखा था। ओके स्टूडेंट्स, टेबल में जो यूनिट्स हैं उनका जो प्लेस है वो एज इट इज रहेगा जैसे लेंथ में था, बट लेंथ में हम मीटर यूज कर रहे थे क्योंकि ये मास है तो यहाँ हम ग्राम यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम। हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। राइट स्टूडेंट्स, किलोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं km, हेक्टोग्राम को hm, डेका को DAM, ग्राम को G, डेसी को DM, सेंटी को CM और मिली को। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। किलोग्राम को हम लिख सकते हैं kg, हेक्टोग्राम hg, डेकाग्राम DAG, ग्राम G, डेसीग्राम DG, सेंटीग्राम CG, मिलीग्राम mg। ओके स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। अगेन सेम, अगर आप बड़ी क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपकी यूनिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी विद 10, 100 एंड 1000। नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करेगा आप कितने जंप करके दूसरी यूनिट के पास जा रहे हैं, जबकि जब भी आप नीचे की यूनिट से ऊपर कन्वर्ट करेंगे तब सारी यूनिट्स अपॉन में आएंगी, विच मीन्स 1/10, 1/100 और 1/1000। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को। जैसे कि अगर हमें किलोग्राम से ग्राम पर आना है तो हम लिखेंगे 1 kg इज इक्वल्स टू कितने जम्प्स, 1 2 3, विच मीन्स 1000 ग्राम्स। क्लियर है सभी को। इसी तरीके से आप डिफरेंट यूनिट्स को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 20.3।
एक्सरसाइज 20.3 जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चेंज इनटू ग्राम्स। चेंज इनटू ग्राम्स जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 11 Hg, तो हमें 11 हेक्टोग्राम को कन्वर्ट करना आना होगा ग्राम्स में। तो हम जाएंगे हेक्टोग्राम पर। हेक्टोग्राम से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, इट मीन्स मल्टीप्लाई में आंसर आएगा। 1 हेक्टोग्राम is equals to 1 joule 2 joule which means 100 grams। राइट स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आया कैसे ये यूनिट तैयार हुई। यहाँ पर हमें दिया गया है 11 हेक्टोग्राम, सो 11 हेक्टोग्राम is equals to 11 into 100 grams which means 1100 ग्राम। क्लियर है सभी को ये पार्ट। चलिए एक और कर लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट, बी पार्ट, दैट इज 16 kg। सो स्टूडेंट्स, केजी से ग्राम पर आना है, सो यहाँ पर हम ये यूनिट लगा सकते हैं दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम विच मीन्स 16 kg इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1000 ग्राम, जिसका मतलब होता है 16,000 grams। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पर, जिसमें हमें करना है चेंज इनटू मिलीग्राम्स। जिसमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 13 डेसीग्राम। डेसीग्राम से मिलीग्राम पे आना है स्टूडेंट्स, इट मीन्स 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 100 मिलीग्राम। राइट स्टूडेंट्स, विच मीन्स 13 डेसीग्राम is equals to 13 into 100 milligram which is equals to 1300 milligrams। क्लियर है सभी को। आई थिंक अब आपको यूनिट्स कन्वर्ट करनी आ गई होंगी स्टूडेंट्स। आप सभी को डिफरेंट यूनिट्स को डिफरेंट फॉर्मूले के साथ डिफरेंट यूनिट्स फाइंड करनी है। किसी में भी एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर एक फॉर्मूला यूज नहीं होगा, हर यूनिट्स अपना अपना फॉर्मूला वेरी करेंगे कि हमें क्या वैल्यू निकालनी है, क्या यूनिट निकालनी है। इट मीन्स हर बार आपको फॉर्मूला बनाना होगा फ्रॉम दिस चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पर, जो कि है चेंज इनटू ग्राम एंड मिलीग्राम। चेंज इनटू ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमें यहाँ पर दिया हुआ है 7318 मिलीग्राम। हमें इसे ग्राम एंड मिलीग्राम में अलग करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो हम 7318 को लिख सकते हैं 7000
मिलीग्राम प्लस 318 मिलीग्राम। अब हमें पता है that 1 gram is equals to 1000 milligram, which means 7 gram is equals to 7000 milligram। तो हम इस 7000 मिलीग्राम को यहाँ से रिप्लेस करा देंगे 7 ग्राम से, तो ये हो जाएगा 7 ग्राम प्लस 318 milligram, which is equals to 7 gram plus 7 gram and 318 milligram। क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? तो इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के आगे के सारे पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारी एक्सरसाइज 20.4। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऐड। एंड ऐड के फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज दी गई हैं स्टूडेंट्स 15 kg, 500 ग्राम and 16 kg, 575 ग्राम। चलिए तो ऐड करा देते हैं। 0 + 5 5, 0 + 7 7, 5 + 5 10 1 carry, 6 + 6 12 1 carry and 3, 32 kg and 75 ग्राम। क्लियर है सभी को? तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट इज सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट जिसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 19 kg, 175 ग्राम, जिसे सब्ट्रैक्ट कराना है फ्रॉम 28 kg, 250 ग्राम। राइट स्टूडेंट्स? तो क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम वर्ड यूज हुआ है तो ये वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी 28 kg, 250 ग्राम माइनस 19 kg, 175 ग्राम। राइट स्टूडेंट्स? चलिए तो करवाते हैं। 10 - 5 5, 4 - 7 तो कैरी हो जाएगा 14 - 7 7 और 1 - 1 0, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 75 ग्राम। 28 - 19 which means 7, which means 9 kg, तो ये आ जाएगा 9 kg 75 ग्राम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के भी लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई।
जिसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 5 kg 250 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6। सिंपली आपको 6 की मल्टीप्लाई करानी है तो कराइए। 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 0 यहाँ 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 1 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 31, तो ये आ गया 31 kg एंड 500 ग्राम। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के भी लेफ्ट पार्ट होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है डिवाइड, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 60 kg 300 ग्राम डिवाइडेड बाय 4। तो करवाते हैं 4 से डिवाइड। 60 kg 300 ग्राम। सबसे पहले 4 1 ज़ा 4, बचेगा 20, 4 5 ज़ा 20, तो हो गया 15 kg, नीचे 3 आएगा, 0 ज़ा बचेगा 3, 30। राइट स्टूडेंट्स? 30 से नीचे आप लेंगे 7 ज़ा 28, नीचे बचेगा 2, यहाँ आएगा 0 विच इज 5 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा आंसर 15 kg एंड 75 ग्राम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के भी लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 6.235 kg and 1.725 kg from 10 kg। तो पहले तो हमें इन दो क्वांटिटीज को सम अप कराना होगा और जो भी इनका टोटल आएगा उसे 10 kg में से सब्ट्रैक्ट कराना होगा। राइट स्टूडेंट्स? चलिए तो कराते हैं। सबसे पहले हम ऐड कराएंगे 6.235 kg प्लस 1.725 kg। टोटल सम आएगा 5 + 5 10, 1 कैरी, 3 + 2 5 6, 7 + 2 9, 6 + 1 7, 7.960 kg, जिसे हमें 10 kg में से सब्ट्रैक्ट कराना है। तो 10 kg मीन्स 10.000 kg माइनस 7.960 kg। तो ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे स्टूडेंट्स। 0 - 0 0, 0 - 6 पॉसिबल नहीं है, तो ये 0 साइड वाले 0 से कैरी लेकर बन जाएगा 10, 9 9 और ये 0। 10 - 6 4, 9 - 9 0, 9 - 7 2। इट मीन्स स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आ गया 2.040 kg। क्लियर है सभी को? सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप सभी को इस एक्सरसाइज के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाने हैं। आई होप आज समझाए गए सम्स आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।